हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.4 क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.4 है ना। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। इसमें लिखा है अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter। प्यारे बच्चों, कोई लाइब्रेरी है जो बुक इशू करती है बच्चों को पढ़ने के लिए। तो उसने क्या किया है, एक सिस्टम बना के रखा हुआ है कि पहले 3 दिन के लिए बुक जो दी जाती है उसका जो चार्ज है वो फिक्स्ड है, और उसके बाद जितने भी एक्स्ट्रा दिन होते हैं उसका चार्ज पर डे के हिसाब से अलग है। ठीक है, तो अब इसमें लिखा है सरीथा पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। सरीता ने एक बुक को अपने पास 7 days तक रखा और उसने कितना पे किया, 27। वाइल Suzy paid ₹21 for the book she kept for 5 days। सूजी ने बुक को 5 days तक अपने पास रखा और कितना पे किया, 21। यानी सरिता ने कितना पेड किया, 27, और बुक को अपने पास कितने दिन तक रखा, 7 days तक। सूजी ने कितना पे किया, 21, और बुक को कितने दिन तक अपने पास में रखा, 5 days। नाउ what we have to find out? Find the fixed charge and the charge for each extra day। हमें फिक्स्ड चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज कैलकुलेट करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, हम सबसे पहले लेट करते हैं, लेट ₹X be the fixed charge and ₹Y be the charge for each extra day। प्यारे बच्चों, हमने ये लेट कर लिया कि जो फिक्स्ड चार्ज है वो ₹X है, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा चार्ज है पर डे का वो ₹Y है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब देखते हैं इसमें 2 कंडीशन क्या है। एक कंडीशन तो है सरीथा जिसने बुक को 7 days तक अपने पास में रखा और 27 पे किया। दूसरा है सूजी जिसने 21 पे किया और बुक को 5 days तक अपने पास में रखा। तो देखिए, हम पहली इक्वेशन बनाते हैं। सरीथा पेड फॉर कीपिंग बुक फॉर 7 days इक्वल टू ₹27। सरिता ने क्या किया कि बुक को 7 days तक अपने पास में रखा और ₹27 पे किया। तो देखिए समझना बच्चों, जो फिक्स चार्ज है, फिक्स फर्स्ट 3 days है ना, फर्स्ट 3 days, तो फर्स्ट 3 days का जो फिक्स्ड चार्ज है वो निश्चित है, वो फिक्स है, ₹X। तो फर्स्ट 3 days का जो चार्ज है वो फिक्स है, तो X प्लस, अब 7 days में से जो फर्स्ट 3 days हैं, पहले 3 दिन, उसका जो रेंट है वो फिक्स है, X रुपीस। तो हमने लेट कर लिया X। अब मुझे बताइए 7 days में से 3 days का जो चार्ज था वो तो फिक्स था। अब कितने दिन बचे, 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4, और ईच एक्स्ट्रा डे का चार्ज कितना है, ₹22।
तो 4y इक्वल टू 20 से इक्वेशन फर्स्ट। प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आया कि इक्वेशन कैसे बनी? एक बार और समझिए। सरिता ने बुक को अपने पास 7 डेज तक रखा और 27 रुपीज़ पे किया। अब ये 7 डेज में से 3 दिन का जो चार्ज है वो फिक्स है x रुपये। तो अब 7 डेज में से 3 दिन को निकाल दीजिए, तो अब बचे 4 दिन। तो जो 4y x प्लस 4y यानी कि फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज प्लस 4 डेज एक्स्ट्रा, और ईच एक्स्ट्रा डे का कितना है 22 रुपीज़ इक्वल टू 27। अब दूसरा अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम सूजी ने क्या किया देखते हैं। सूजी ने बुक को अपने पास कितने दिन तक रखा? 5 डेज। देखिए सूजी पेड फॉर द बुक kept for 5 days इक्वल टू ₹21। क्या लिख दिया हमने लिख दिया सूजी पेड फॉर द बुक केप्ट फॉर 5 डेज, यानी कि सूजी ने बुक को 5 दिन तक अपने पास में रखा और उसने 21 रुपीज़ पे किया। तो अब हम इससे इक्वेशन कैसे बनाएंगे? देखिए इससे इक्वेशन ऐसे बनेगी कि जो फर्स्ट 3 डेज का जो चार्ज है वो फिक्स है, तो x, और 5 डेज में से 3 डेज का तो जो चार्ज है वो फिक्स है। तो अब कितने दिन और बचे? 5 में से 3 को माइनस करो, 2, तो 2 दिन उसने बुक को अपने पास एक्स्ट्रा रखा, तो 2y इक्वल टू 21 इक्वेशन सेकेंड। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन के नीचे फर्स्ट को लिखते हैं, यानी कि x प्लस 4y इक्वल टू 27 इक्वेशन 1 सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं, माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2y में से 4y को माइनस किया, माइनस का 2y, 27 में से 21 को किया माइनस का 6, इससे ये कट गया। तो देयरफॉर y इक्वल टू 6/2, 2/3 ना, 2 3 या 6 इक्वल टू 3, यानी कि y इक्वल टू कितना आ गया प्यारे बच्चों? 3। यानी ईच एक्स्ट्रा डे का जो चार्ज है वो कितना है? 3 रुपीज़। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने, अब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। हम इस y की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में रखें या फिर इक्वेशन 2 में रखें, तो डिपेंड ऑन यू, आंसर सेम आएगा चाहे फर्स्ट में रखो या सेकंड में। तो y इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 4y इक्वल टू 27, तो क्या होगा देखो, x प्लस 4 मल्टीप्लाई y की जगह पे 3 रखना है इक्वल टू 27, x प्लस 4 3 12 इक्वल टू 27। तो देयरफॉर x इक्वल टू 27 माइनस 12, x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15। तो प्यारे बच्चों, जो 3 डेज का जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है? 15 रुपीज़, और ईच एक्स्ट्रा डे का चार्ज है वो कितना है? 3 रुपीज़। तो व्हाट वी कैन राइट इन आवर फाइनल आंसर, हेंस ₹15 is the fixed charge for first 3 days, and ₹3 charge for each extra day, So this is our final answer. प्यारे बच्चों, we have completed 3.4 exercise. Next we will do 3.5 exercise which is based on cross multiplication method. Okay बच्चों, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम करेंगे 3.5 exercise based on cross multiplication method.